नैक्सट आप थर्ड बुक स्टार्ट करते हैं अपने को पेपर की अपने को स्टैटिक्स की नेम अपने को बुक का स्टैटिक्स। चलो स्टैटिक्स की सब तो पहले अपने को आता मैकेनिक्स। ठीक है मकैनिक्स तुम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हो। मकैनिक्स की मकैनिक्स इज आ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द मोशन ऑफ मटीरियल ऑब्जेक्ट्स। मकैनिक्स की ब्रांच ऑफ फिजिक्स की अपने को विच डील्स विद द मोशन ऑफ मटीरियल ऑब्जेक्ट्स। फिर मकैनिक्स में आप तीन पार्ट डिवाइड कर दें। एक पार्ट है स्टैटिक्स, एक पार्ट है डायनैमिक्स, एक अपने को काइनामैटिक्स। ठीक है इस सैमेस्टर आप पढ़ना स्टैटिक्स पढ़े रीड करना सारी बुक च। ठीक है स्टैटिक्स की मकैनिक्स का ही पार्ट आ। चलो इसकी डेफिनेशन करते हैं। चलो स्टैटिक्स की ब्रांच ऑफ फिजिक्स आ, ब्रांच ऑफ मकैनिक्स आ। which deal with object at rest, which deals with the study of objects at rest। सब तो पहला मकैनिक्स की होंगे। मकैनिक्स अपने को फिजिक्स की ब्रांच आ जी मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट नाल डील करती है। मोशन ऑफ मटीरियल ऑब्जेक्ट्स नाल की करती है, डील करती है। फिर मकैनिक्स के अगे ब्रांचेस आ जाती मकैनिक्स दी फर्दर स्टैटिक्स आ जाती है। स्टैटिक्स की ब्रांच आ मकैनिक्स की वो डील करती है ऑब्जेक्ट एट रेस्ट से। फिर एक डायनामिक्स होंगी आ। डायनामिक्स की ब्रांच अपने को मकैनिक्स की डील्स द स्टडी ऑफ मोशन टेकिंग इनटू अकाउंट द अफेक्ट ऑफ फैक्टर दैट कॉजेज द मोशन। डायनामिक्स की ब्रांच आ मकैनिक्स की भी जी डील करती है मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट ना अंडर द कंसिडरेशन ऑफ कदों कि किहड़े फैक्टर और मोशन कर रहे हैं अपने को कंसिडर करने। एक होंगी है काइनामैटिक्स। काइनामैटिक्स की वो भी ब्रांच आ मकैनिक्स की। मकैनिक्स का डील कि करना मोशन नाल ही करना वा ना। मोशन ना कर दिया विदाउट टेकिंग इन टू कंसिडरेशन अफेक्ट दैट कॉज द मोशन। वो आप ये काइनामैटिक्स कंसिडर नहीं करते कि मोशन क्या होया। डायनामिक्स आपको पता होना चाहिए भी मोशन क्यों हो रहा, किहड़े फैक्टर करके हो रहा। एंड स्टैटिक्स की ये डील करती है मोशन एट रेस्ट। सबजैक्ट ऑब्जेक्ट कितने पे अपने को रेस्ट से पिया वा। बाकी तुम ज़्यादातर फिजिक्स पढ़ते ही आ रहे हो, तुम सारा कुछ पता ही है फिजिक्स ना रिलेटेड टर्म्स कि SI सिस्टम की होंगे, CGS सिस्टम की अपने को यूनिट्स की होंगे क्वांटिटीज़ के। तुम फोर्स बारे ज़्यादातर पता होना चाहिए। फोर्स से यूनिट की SI सिस्टम या CGS सिस्टम सारा कुछ नॉलेज होनी चाहिए जो तुम प्रीवियस हुण तक फिजिक्स पढ़ चुके हो ना। जो ज़्यादातर आप टॉपिक करने स्टैटिक्स वो तुम ऑलरेडी पढ़ के आए हो। जो आप स्टैटिक्स ऑलरेडी हूँ जो चैप्टर्स करांगे वो तुम ऑलरेडी किसी ना किसी रूप च फिजिक्स की फॉर्म च लोअर क्लासेस से कर चुके हो। जो इसका फर्स्ट बेसिक कंसैप्ट आ वो तुम रीड कर लेने बिकॉज तुम ऑलरेडी पढ़ के आए हो। ठीक है टेंशन की थ्रस्ट की अपने को। चलो आप चैप्टर फिर स्टार्ट करते हैं। कंपोजिशन एंड रेजोल्यूशन ऑफ कंकरेंट फोर्सेस। कंपोजिशन एंड रेजोल्यूशन ऑफ कंकरेंट फोर्सेस। रेजोल्यूशन ऑफ कंकरेंट फोर्सेस अपने को चैप्टर आ कंपोजिशन एंड रेजोल्यूशन ऑफ कंकरेंट फोर्सेस। तो सब तो पहले आप डेफिनेशन करते हैं रिजल्टेंट की जो आप हूँ कर रहे हैं तुम ऑलरेडी पढ़ के आए हो। ठीक है सब तो फर्स्ट आप डेफिनेशन करते हैं रिजल्टेंट। रिजल्टेंट की होंगे वा सपोज अपने को 2 और मोर फोर्सेस ने। सपोज कर लो अपने को 2 और मोर फोर्सेस ने एक्ट कर रही ने किसी बॉडी से। सपोज वी हैव 2 और मोर फोर्सेस एक्ट्स ऑन ए रिजिड बॉडी। चलो एंड देयर एग्जिस्ट अ सिंगल फोर्स। सपोज कर लो अपने को 2 या 2 तो ज़्यादा फोर्सेस एक्ट कर रही सी किसी रिजिड बॉडी से। सपोज कर लो उत्थे एक इहो जी सिंगल फोर्स एग्जिस्ट कर जूगी जिहदा इफैक्ट सेम होगा बाकी
ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਫੋਰਸਿਸ ਸੀਗੀਆਂ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਰਸਿਸ ਸੀਗੀਆਂ। ਦੈਨ देयर एग्जिस्टेड सिंगल फोर्स whose effect on rigid body is same as of given forces। ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬੋਡੀ ਤੇ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਰਸਿਸ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਬੋਡੀ ਤੇ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਰਸਿਸ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ, ਫੋਰਸਿਸ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ F1 F2 F2 ਆ ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਸੀ ਤੇ ਤਿੰਨ ਫੋਰਸਿਸ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ 2 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਰਸਿਸ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਫੋਰਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਫੋਰਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਗਈ, ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ F ਦਾ। ਇਫ देयर एग्जिस्ट अ ਸਿੰਗਲ ਫੋਰਸ F ਐਂਡ whose ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫੋਰਸ ਆ ਇਹਦਾ ਜੇ ਇਫੈਕਟ ਰਿਜਿਡ ਬੋਡੀ ਦੇ ਸੇਮ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਆ ਬਾਕੀ ਫੋਰਸਸ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੰਗਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫੋਰਸਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਰਿਜਿਡ ਬੋਡੀ ਤੇ 2 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜੇ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੰਗਲ ਫੋਰਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਜੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿੰਗਲ ਫੋਰਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਜਿਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਬੋਡੀ ਤੇ ਸੇਮ ਹੋਵੇ ਐਜ਼ ਦੈਟ ਆਫ ਗਿਵਨ ਫੋਰਸਸ, then this single force is called resultant। ਐਂਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਆ ਤਿੰਨ ਫੋਰਸਸ ਬਚ ਗਈਆਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਵਾ, ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਬੋਲ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੰਗਲ ਫੋਰਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਗਈ ਜਿਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਸੇਮ ਆ ਐਜ਼ ਦੈਟ ਆਫ ਗਿਵਨ ਫੋਰਸਸ, then this single force is called resultant and all the given forces are called component of resultants, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਆ ਸਿੰਗਲ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਰੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣੇ ਆ, ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਬਣ ਜਾਣੇ ਆ ਕਿਹਦੇ, ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਦੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਫੋਰਸ ਆ ਜਿਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਰਿਜਿਡ ਬੋਡੀ 'ਚ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ ਗਿਵਨ ਫੋਰਸਿਸ ਵਾਂਗੂ। ਜੇ ਗਿਵਨ ਫੋਰਸਿਸ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਫੋਰਸ ਲੱਭ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਸੇਮ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਗਿਵਨ ਫੋਰਸਿਸ ਦਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਬਾਕੀ ਫੋਰਸਿਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਸਟ ਆ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਲਾ ਆਫ ਫੋਰਸਿਸ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਲਾ ਆਫ ਫੋਰਸਿਸ। ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਲਾ ਆਫ ਫੋਰਸਿਸ, ਚਲੋ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਲਾ ਆਫ ਫੋਰਸਿਸ ਬਾਰੇ। ਇਫ ਟੂ ਨਾਨ ਪੈਰਲਰ ਫੋਰਸਿਸ ਐਕਟਿੰਗ on a point, if two non-parallel forces, ये अपने को two non-parallel forces ना, if we have two non-parallel forces parallel नहीं होनी चाहिए, if we have two non-parallel forces acting at a point are represent in magnitude and direction by two adjacent side of parallelogram। कि अपने को टू फोर्सिस ने पी एंड क्यू नॉन पैरलर फोर्सिस ने की कर रही ने किसी पॉइंट से एक्ट कर रही ने एंड रिप्रेजेंट इन मैगनीट्यूड एंड डायरेक्शन। उन्होंने मैगनीट्यूड ते डायरेक्शन किवें दा वा, रिप्रेजेंटेड इन मैगनीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। देन देयर रिजल्टेंट इज कंप्लीटली रिप्रेजेंटेड बाय बोथ इन मैगनीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, बाय द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम आप कंप्लीट कर देने तो ये अपने को की बन जाना वा, पैरेललोग्राम ला बन गया ना। की कह रहा वा, इफ टू नॉन पैरलर फोर्सेस ही किहड़ियां पी एंड क्यू एक्टिंग एट ए पॉइंट, कितने एक्ट करिए, एक पॉइंट से एक्ट करेंगे ने वो नाम दे देने, एक्टिंग एट ए पॉइंट कंप्लीटली रिप्रेजेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। कि दो नॉन पैरलर फोर्सेस ही एक पॉइंट ते एक्ट कर रही सी एंड वो पैरलर फोर्सेस अपने को किवें नॉन पैरलर फोर्सेस किवें दी गिवन सी कि वो किहदे अलोंग एक्ट कर रही सी, टू एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम दे अलोंग एक्ट कर रही सी। देन देयर रिजल्टेंट इज कंप्लीटली रिप्रेजेंटेड बाय देयर डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम पासिंग थ्रू दैट पॉइंट। इस पॉइंट जो पास करता होवे की बनता है पैरेललोग्राम दा डायगोनल बन जाता है। देन देयर रिजल्टेंट इज
देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। जिन्हें दो फोर्सेस इन्हां दा रिजल्टेंट किवें होऊगा बाय द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम पासिंग थ्रू दैट पॉइंट जिथों जिहड़े पॉइंट ते फोर्सेस एक्ट कर रही सी। जे तुसीं पैरेललोग्राम कंप्लीट करनी चाहुंदे हो पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दिओ। ठीक है, ये सी अपने कोले पैरेललोग्राम ला। की कहंदा पैरेललोग्राम ला, दोबारा सुन लो, जे दो फोर्सेस एक्ट कर रही एट ए पॉइंट अलॉन्ग द एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, along the adjacent side of parallelogram, adjacent side of parallelogram, then their resultant is represented in magnitude and direction by diagonal of parallelogram passing through that point, passing through that point। हम फिर थ्योरम करते हैं आप। पैरेललोग्राम ला दिया, आप थ्योरम कर दिया। The magnitude of resultant R of two concurrent forces acting at an angle alpha is given by, थ्योरम बंद करते हैं आप। ये अपने कोले पैरेललोग्राम ला गई, पैरेललोग्राम ला सी अपने कोले। तुसीं पैरेललोग्राम वधिया जी बना लेनी है। If two forces P and Q acting at a point at an angle alpha, तो दोनों फोर्सेस से कितना एंगल आ, अल्फा एंगल आ, then the magnitude of resultant, आप ਇਹਦਾ मैग्नीट्यूड फाइंड करना रिजल्टेंट ਦਾ ना। आ टू फोर्सेस की P and Q, चलो भाई पैरेललोग्राम ला। R अपने कोले की बन जाना, रिजल्टेंट बन जाना ना। आर अपने को की बन जाना रिजल्टेंट। फर्स्ट थ्योरम अपने को आप मैग्नीट्यूड फाइंड करना एंड रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करना एंड उसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है। एंड की फाइंड करनी है, डायरेक्शन फाइंड करनी है आप रिजल्टेंट की। ठीक है, फर्स्ट थ्योरम अपने को। चलो आप फाइंड करते हैं। सपोज कर लो, चलो अपन गिवन सी दो फोर्सेज पी एंड क्यू। सपोज दो फोर्सेज सी कितने एक्ट कर रही सी अलॉन्ग द टू एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम एंड दोनों च एंगल कितना अपने को सपोज कर लो अल्फा गिवन आ, वो अल्फा गिवन आप। ठीक है, थ्योरम च। ठीक है, टू फोर्सेस आ पी एंड क्यू कितने एक्ट करिए अलॉन्ग द एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम एक्टिंग एट एन एंगल अल्फा। पी ते क्यू च कितना एंगल आ, अल्फा एंगल आ। देन बाय पैरेललोग्राम ला आर अपने को की बन जाना, रिजल्टेंट बन जाना। जे टू एडजेसेंट साइड आ पैरेललोग्राम ला अप्लाई किया, आर अपने को की बन गया, रिजल्टेंट बन गया। फिर आप पैरेललोग्राम कंप्लीट कर ली, ओ ए बी सी आप पैरेललोग्राम की करती, कंप्लीट करती। हुण जिहड़ी आप पी फोर्स लई आ इहनूं एक्स एक्सिस दे लॉन्ग ले लो एंड एक्स एक्सिस दे लॉन्ग परपेंडिकुलर एक्सिस अपने कोले की आ जाऊगी, वाई एक्सिस आ जाऊगी ना। जिहड़ी आप पी फोर्स लई आ उहनूं किहदे लॉन्ग ले लो, एक्स एक्सिस दे लॉन्ग चूज कर लो एंड दे परपेंडिकुलर वो पॉइंट के थ्रू अपने कोले की बन जाएगी, वाई एक्सिस बन जाएगी। अपने कोले की बन जाएगी, वाई एक्सिस बन जाएगी। सपोज आप होर की फाइंड करना, एक तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करना, एक आप फाइंड करना रिजल्टेंट का डायरेक्शन। सपोज कर लो जो रिजल्टेंट आ वो पी नाल कितना एंगल मेक करता, थीटा एंगल मेक करता। ठीक है, डायरेक्शन फाइंड करनी है, कितनी डायरेक्शन ते आप दसांगे। तो आप डायरेक्शन सपोज कर ली कि जो रिजल्टेंट आ फोर्स पी नाल कितना एंगल मेक कर रहा वा, थीटा एंगल मेक कर रहा वा। हुण आप की कीता कि ओ नूं ओरिजिन मान के एक्सिस बनाईयां ने ना, कि जिहड़ी ओ ए फोर्स आ, जी पी फोर्स आ एक्स एक्सिस के लॉन्ग लाई कर रही है। ठीक है, एंड एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर अपने को वाई एक्सिस आ गई। हुण आपां नूं आ पॉइंट्स पता लग सकते हैं, आपां नूं पॉइंट्स पता लग सकते हैं। पॉइंट्स की होणगे, ए दे कोआर्डीनेट की बन जाणगे P, 0। मैं ओ ए दा मैग्नीट्यूड कितना वा, P पिया वा, कितनी फोर्स आ ओ ए दे लॉन्ग P, ओदा मैग्नीट्यूड कितना P, 0। आ बी दे कोआर्डीनेट पता लग सकते हैं। हाँ, बी दे कोआर्डीनेट पता लग सकते हैं। बी आ देखो, बी दे लॉन्ग अपने को मैग्नीट्यूड कितना, ओ बी दा आर आ, ओ बी दा मैग्नीट्यूड कितना वा आर आ एंड वो एक्स एक्सिस नाल एंगल कितना मेक करदा, थीटा। ए दे कोआर्डीनेट्स अपने को की बन गए P, 0। बी दे कोआर्डीनेट्स की बन जाएंगे, देखो आ एक वैक्टर पिया वा, आर वैक्टर पिया वा, एक्स एक्सिस नाल कितना एंगल मेक कर रहा, थीटा। ਉਹਦਾ मैग्नीट्यूड पता, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦਾ मैग्नीट्यूड ਆ। मैग्नीट्यूड ਨੂੰ ਆਪਾਂ r ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। r ਉਹਦਾ ਕੀ ਆ, r ਵੈਕਟਰ ਸੀ, ਉਹਦਾ मैग्नीट्यूड ਕੀ ਹੋਏਗਾ, r ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਚਲੋ ਉਹ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਮੇਕ ਕਰਦਾ, ਥੀਟਾ।
तो बी दे आपां नूं कोआर्डीनेट्स पता लग जाणगे। चलो बी दे कोआर्डीनेट्स की आ जाणगे आर cos थीटा आर sin थीटा। आ वैक्टर सीगा एक कितना एंगल मेक कर रहे सी एक्सिस नाल थीटा, तो अपन पता बाय पोलर कोआर्डीनेट्स बी दे कोआर्डीनेट की हैगी आर cos थीटा एंड आर sin थीटा। सिमिलरली सी दे कोआर्डीनेट सी कितना एंगल मेक कर रहा देखो, सी एंगल मेक कर रहा एक्स एक्सिस नाल अल्फा, तो दे कोआर्डीनेट्स की आएंगे मैग्नीट्यूड कितना होता क्यू, उसी दा मैग्नीट्यूड कितना क्यू की आ जाएगा क्यू cos अल्फा क्यू sin अल्फा। तो आप इत्थों सारे कोआर्डीनेट्स फाइंड कर ले। आ तो ओरिजिन सी दे कोआर्डीनेट 0 0 होने आ पता ही आपां नूं, ओ दे कोआर्डीनेट्स पता ही है कि होने 0 0, ए दे कोआर्डीनेट्स पता कर ले बी दे सी दे, जेड़ा बी वाला बा वो वैक्टर कितना एंगल मेक करे थीटा, उसी वैक्टर कितना एंगल मेक कर रहा सी अपने कोल अल्फा, तो ओदे कोआर्डीनेट्स आ गए। हुण अपने कोले रिजल्ट हुंदा पैरेललोग्राम दा। पैरेललोग्राम की कहंदा मिड पॉइंट्स ऑफ डायगोनल कोइंसाइड। हुण दो डायगोनल होणगे, आपां तां एक डायगोनल की गल कीती ओ बी, ਇਹਦਾ दूसरा डायगोनल की होना वा OC, ਇਹਦਾ दूसरा डायगोनल की होना वा OC। नाउ एज द मिड पॉइंट ऑफ, नाउ एज मिड पॉइंट ऑफ दूसरा डायगोनल AC होना, AC एंड OB कोइंसाइड, मींस दोनों का मिड पॉइंट की करते हैं कोइंसाइड करते हैं अपने कोले। ठीक है, पैरेललोग्राम की आपां रिजल्ट यूज कर लिया कि जो डायगोनल्स होंगे एक डायगोनल OB है, दूसरा डायगोनल का की बनना AC, जो इन्होंने मिड पॉइंट होंगे की करते हैं कोइंसाइड करते हैं। देयरफॉर अपने कोले की आ गया, दोनों के मिड पॉइंट फाइंड कर दो, फिर मिड पॉइंट कोइंसाइड करते इक्वल होणगे। OB का मिड पॉइंट ते OC सॉरी OB का मिड पॉइंट ते AC का मिड पॉइंट की होणगे जे कोइंसाइड करते हैं सेम होणगे। दोनों के मिड पॉइंट फाइंड कर दो, आपां नूं O दे कोआर्डीनेट भी पता, A दे भी पता, B दे भी पता, C दे भी पता। OB का मिड पॉइंट करो, AC का मिड पॉइंट फाइंड करो, दोनों को इक्वल रखो। चलो करो फाइंड मिड पॉइंट। चलो की होना 0 प्लस R cos थीटा बाय 2 कॉमा 0 प्लस R sin थीटा बाय 2 इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ AC, AC का मिड पॉइंट फाइंड कर दो P प्लस Q cos अल्फा बाय 2 कॉमा 0 प्लस Q sin अल्फा बाय 2। अपने को कोइंसाइड करते हैं AC का मिड पॉइंट किदे इक्वल होगा इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ OB। OB का मिड पॉइंट आ गया, अपने को किदा मिड पॉइंट आ गया AC का। ठीक है, पैरेललोग्राम का रिजल्ट यूज कर लिया। हुण कंपेयर कर लो, अपने को कंपेयर करके की आ जाएगा, इन्होंने आप कंपेयर करा के दोनों पॉइंट्स की आ गया R cos थीटा उधरों की इक्वल आ जाएगा P प्लस Q cos अल्फा। सिमिलरली तो R sin थीटा की इक्वल आ जाएगा Q sin अल्फा। आ दोनों कंपेयर कर लिया आप, R 2 2 कैंसिल हो जाने, R cos थीटा की इक्वल आ गया P प्लस Q cos अल्फा एंड R sin थीटा की इक्वल आ गया Q sin अल्फा दे इक्वल आ गया। चलो नंबर 1 एंड 2 दे दो। स्क्वेयरिंग एंड ऐड कर लो, 1 एंड 2 ਨੂੰ स्क्वेयरिंग करो एंड ऐड करो, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग 1 एंड 2 ਨੂੰ स्क्वेयर करो एंड ऐड करो, की आ जाएगा अपने कोले R स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos अल्फा। ठीक है, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करती अपने कोले की बन जाना R स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos अल्फा। तो ये अपने को आ गया रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ गया, ये अपने को आ गया रिजल्टेंट की वैल्यू आ गई, मीन रिजल्टेंट की इक्वल हो गया अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos अल्फा। तो ये अपने को आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट आ गया। ठीक है जी, तो दो फोर्सेस गिवन है अकॉर्डिंग टू पैरेलल, एक पॉइंट से एक्ट कर रही हैं अलॉन्ग द एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, देन उनका रिजल्टेंट की होना अलॉन्ग द डायगोनल एंड द मैग्नीट्यूड कितना होना अंडर रूट P स्क्वायर प्लस R की देखो अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos अल्फा। ये तो आ गया अपने को मैग्नीट्यूड, अपने को आ गया मैग्नीट्यूड। फिर आप डायरेक्शन फाइंड करनी है, चलो डिवाइड कर देने 1 एंड 2 डिवाइड 1 एंड 2
tan थीटा फाइंड कर देना, दोनों डिवाइड करके आप tan थीटा की इक्वल आ जाएगा क्यू साइन अल्फा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस अल्फा। 1 और 2 ਨੂੰ डिवाइड किया मीनस 2 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ डिवाइड करता, ਆਪਾਂ 2 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ डिवाइड करता, tan थीटा फाइंड हो गया। तो अपने को tan थीटा कितना आ गया क्यू साइन अल्फा ओवर पी प्लस क्यू कॉस अल्फा। इतों थीटा फाइंड हो जाएगा, थीटा अपने को कितना आ जाएगा tan इनवर्स, ये अपने को डायरेक्शन आ जाएगी ना, ये अपने को डायरेक्शन आ जाएगी कि रिजल्टेंट पी फोर्स नाल कितना एंगल मेक कर रहा, ठीक है। मीन डायरेक्शन भी फाइंड होगी अपने को, ठीक है। ये अपने को की फाइंड होगी डायरेक्शन फाइंड होगी, डायरेक्शन की इक्वल होनी है tan इनवर्स क्यू साइन अल्फा ओवर पी प्लस क्यू कॉस अल्फा। तुसी एक लोअर क्लासेस भी करके आए होंगे पैरेललोग्राम ला, जो उस तरह करना उस तरह कर लियो, ठीक है। एक होर वे भी है, इत्थों आप परपेंडिकुलर वगैरह ड्रॉ करते हो, जो उस वे ना तुसी करना उस वे ना कर लियो। एंड बुक जी मर्जी ले लियो, बार बार बुक ना पूछे कि आप बुक कि लैनी है स्टैटिक्स की, भावें स्पैक्ट्रम भावें प्रसाइज, जो भी थोड़ा होर कोई बुक वधिया लगती होर कोई बुक ले लो, ठीक है। जो थोड़ा वधिया लगती बुक वो ले लो। ये अपने को हो गया बाय पैरेललोग्राम ला तो आप की फाइंड करता रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया, एंड होर की फाइंड कर लिया, आप डायरेक्शन फाइंड कर ली, ठीक है। अल्फा की सी पी ते क्यू च एंगल आ, अल्फा किहड़ा एंगल आया वा जो अल्फा वा वो की एंगल बिटवीन पी एंड क्यू, ठीक है। क्वेश्चन करने लगे याद रखो जो थीटा वा वो एंगल बिटवीन आर एंड पी आ, कि आर पी फोर्स नाल कितना एंगल मेक करदा, जे आर दा तुसी क्यू नाल एंगल लोगे सारा कुछ चेंज हो जाना, ਉਹਦੇ अकॉर्डिंग सारा कुछ चेंज हो जाना फिर, ठीक है। क्वेश्चन करने लगे ध्यान रखना। तो फिर आप जी करोलरी करते हैं। फर्स्ट करोलरी आ जे पी ते क्यू कितने होन राइट एंगल दे होन, करोलरी फर्स्ट आ जे अल्फा कितना हो जाए 90 डिग्री हो जाए, मीनस पी ते क्यू दोनों कितने पे 90 डिग्री दे पे, दैन आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी अंडर रूट पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर, बिकॉज कॉस अल्फा कितना होंदा वा 0 होंदा, की सी आर की वैल्यू आह सी आर की वैल्यू 2 पी क्यू कॉस अल्फा, अल्फा अपने को 90 आ, कॉस 90 कितना होंदा 0, इट मीन आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी अंडर रूट पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर आ जाएगी। सिमिलरली फिर डायरेक्शन कितनी आ जाएगी थीटा tan इनवर्स क्यू साइन अल्फा, अल्फा कितना 90 है ओवर पी प्लस क्यू कॉस अल्फा, कितनी आ गई डायरेक्शन tan इनवर्स क्यू अपॉन पी बन जाएगी। कहे अपने को अल्फा की वैल्यू 90 आ, मीनस पी ते क्यू एट राइट एंगल है, दोनों फोर्सेस जो पी ते क्यू आ राइट एंगल से पे ने, तो रिजल्टेंट कितना होना रूट पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर, एंड डायरेक्शन कितनी होनी है tan इनवर्स क्यू अपॉन पी। जो कहता पी ते क्यू इक्वल हो जाए, सैकंड करोलरी आ इफ पी इज इक्वल टू क्यू, करोलरी सैकंड आ इफ पी इज इक्वल टू क्यू आ, तो रिजल्टेंट की बन जाएगा, रिजल्टेंट अपने को पी स्केयर प्लस पी स्केयर लिख लिए, पी पी कॉस अल्फा पी स्केयर का कॉमन आ जाना, टी कॉमन आ गया, की बच गया पिछे 2 प्लस 2 कॉस अल्फा, ठीक है। पी स्केयर तो कॉमन आ गया, पी कॉमन आ गया, पिछे की बच गया चलो 1 प्लस कॉस अल्फा, 1 प्लस कॉस अल्फा अपन पता की इक्वल होगा 2 कॉस स्केयर अल्फा बाय 2, मींस कितना आ गया ये 2p कॉस अल्फा बाय 2 आ गया। तो 1 प्लस कॉस अल्फा की वैल्यू पुट करती तो अपने को रिजल्टेंट की बच गया 2p कॉस अल्फा बाय 2। चलो इसे केस आप थीटा भी फाइंड कर दें, थीटा tan इनवर्स ये होंदा क्यू साइन अल्फा ओवर p प्लस क्यू कॉस अल्फा। हुण करोलरी कहती है p ते क्यू इक्वल आ, जे p ते क्यू इक्वल आ पुट कर दें p प्लस p कॉस अल्फा, पी कैंसिल हो गया, साइन अल्फा ओवर 1 प्लस कॉस अल्फा, साइन दा
फार्मूला पुट कर दो साइन अल्फा किहदे इक्वल हुंदा 2 साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2 एंड 1 प्लस कॉस अल्फा किहदे इक्वल आ 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2। तो अपने कोले की बच जाना है tan इनवर्स tan अल्फा बाय 2 बच जूगा। मीनस अपने कोले थीटा कितना बच गया अल्फा बाय 2 बच गया। इस केस डायरेक्शन कितनी आनी है अल्फा बाय 2 बन जानी है जे अपने कोले p किहदे इक्वल आ q दे इक्वल आ। ठीक है, ते साइन दा फार्मूला पुट कीता। साइन दा की हुंदा 2 साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2 1 प्लस कॉस अल्फा किहदे इक्वल आ 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 कैंसिल हो की बन गया tan अल्फा बाय 2 तो अपने को थीटा कितना आ गया अल्फा बाय 2 हो गया। थीटा इस केस कितना हो गया अल्फा बाय 2। उमें ही आप मिनिमम रिजल्टेंट दे मैक्सिमम रिजल्टेंट भी फाइंड कर सकते हैं। रिजल्टेंट की मिनिमम वैल्यू कितनी होएगी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होएगी। रिजल्टेंट अपने को इक्वल आ पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर प्लस 2pq कॉस अल्फा दे इक्वल आ। तो रिजल्टेंट मैक्सिमम कदों होएगा आर मैक्सिमम रिजल्टेंट की वैल्यू मैक्सिमम कदों होएगी जो कॉस अल्फा मैक्सिमम हो जाएगा। कॉस अल्फा कदों मैक्सिमम हुंदा जो अल्फा कॉस अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हुंदी है 1 हुंदी है। मींस अल्फा कितना आ गया 0 हो गया। देयरफॉर आर मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आ गई कॉस 0 कितना हुंदा 1 तो की बन गया p प्लस क्यू बन गया ना की बन गया p प्लस क्यू बन गया। रिजल्टेंट मैक्सिमम रिजल्टेंट कितना होना जो अपन अपना p प्लस क्यू होना आप फाइंड कर लिया। रिजल्टेंट दे मैक्सिमम कदों होना या एंगल मैक्सिमम होएगा कॉस अल्फा मैक्सिमम वैल्यू कितनी हुंदी है 1 कदों होंदी जब अल्फा 0 पुट किया रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई p प्लस क्यू आ गई। सिमिलरली आर दी मिनिमम कदों आर मिनिमम कदों हो गया इफ कॉस अल्फा की वैल्यू मिनिमम होएगी। कॉस अल्फा की मिनिमम वैल्यू कितनी हुंदी है कॉस की मिनिमम वैल्यू कितनी है -1 मीन अल्फा कितना आ गया पाई आ गया ना तो उत्थे पुट कर दो तो रिजल्टेंट मिनिमम किहदे इक्वल आ गया p माइनस क्यू दे इक्वल आ जाएगा ना। तो मिनिमम रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी आउंदी है p माइनस क्यू मैक्सिमम रिजल्टेंट कितना आउंदा अपने कोले p प्लस क्यू आउंदा। ये सी अपने कोले पैरेललोग्राम ला। नैक्सट इस लॉ नाल रिलेटेड क्वेश्चंस ने आप क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट फिर आप क्वेश्चंस करते हैं। चलो क्वेश्चन देखो। चलो फर्स्ट क्वेश्चन है अपने को फाइंड द एंगल बिटवीन द कंकरेंट फोर्सेस P and 3P if their resultant is of magnitude under root 13P। Find the angle between the concurrent forces P and 3P if their resultant is of magnitude under root 3P। So अपन two forces given P and 3P। Two forces given P and 3P forces given and another resultant given under root 13P and another resultant given रिजल्टेंट कितना गिवन अंडर रूट 13p गिवन कहना की कह रहे हो फाइंड द एंगल बिटवीन p एंड 3p p ते 3p च एंगल फाइंड करना है। ये उन्होंने रिजल्टेंट आ बन जे अपन सपोज कर लो एंगल कितना उन्होंने च अल्फा वा सपोज कर लो p एंड 3p च एंगल कितना अपने को अल्फा दैन बाय पैरेललोग्राम ला रिजल्टेंट की एक हुंदा अंडर रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos अल्फा। फोर्सेस गिवन है दो केड़ी फोर्स गिवन है रिजल्टेंट भी गिवन है। रिजल्टेंट कितना अंडर रूट 13p गिवन है रिजल्टेंट ना। फोर्सेस केड़ी एक p गिवन है p स्क्वायर दूसरी फोर्स कितनी गिवन है 3p गिवन है 2p 3p वो अल्फा एंगल कितना सपोज कर रहे अल्फा उन्हें सॉल्व कर लो अल्फा की वैल्यू फाइंड कर लो। ठीक है दो फोर्सेस गिवन सी उन्होंने रिजल्टेंट गिवन सी अपन एंगल पूछे दोनों फोर्सेस तो पैरेललोग्राम ला अप्लाई करो दोनों फोर्सेस की फाइंड कर दो एंगल फाइंड कर दो। ठीक है p की वैल्यू कितनी सी p होई गिवन सी q की वैल्यू कितनी गिवन है 3p तो रिजल्टेंट गिवन सी अंडर रूट 13p। चलो इन्हें सॉल्व करो की आ गया 13p स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस आपने को कितना बन जाना 10p स्क्वायर
प्लस 6p स्क्वायर कॉस अल्फा, p स्क्वायर कैंसिल हो गया, कॉस अल्फा कितना आ गया 1/2 आ गया, तो इथों अल्फा फाइंड हो गया। कॉस अल्फा 1/2 कदों हुंदा अपने कोले, कॉस अल्फा की वैल्यू 1/2 कदों आउंदी अपने कोले, जो अल्फा कितना हो जाऊगा 60 डिग्री हो जाऊगा। तो अपने को अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री आ गई। इस केस अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई अपने को 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आप। फोर्थ क्वेश्चन देखो, if two forces acting on a particle, find the angle between them. If two forces of equal magnitude acts on a particle, find the angle between them. Magnitude of their resultant being under root 3 times the magnitude of each force. Under root 3 times the magnitude of each force. अपन की given है, find the angle between the if two forces of equal magnitude. दो forces given है, दोनों का मैग्नीट्यूड कितना गिवन है इक्वल गिवन है, मींस अपन फोर्सेस की गिवन है P एंड P फोर्स गिवन है। इफ टू फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, दो फोर्सेस गिवन है इक्वल मैग्नीट्यूड दिया, उन्हां च आपां की फाइंड करना एंगल फाइंड करना। सपोज कर लो दोनों च एंगल कितना वा अल्फा वा। टू फोर्सेस ऑफ की क्वेश्चन की कह रहा, इफ टू फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, दोनों फोर्सेस का इक्वल मैग्नीट्यूड आपां नाम देता उन्होंने P एंड P का, ठीक है, मैग्नीट्यूड P एंड P सपोज कर लिया। एक्ट ऑन ए पार्टिकल, फाइंड द एंगल बिटवीन देम, एंगल फाइंड करना। इफ देयर रिजल्टेंट बीइंग इज इक्वल टू अंडर रूट 3 टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स, कहंदा जो रिजल्टेंट है किदे इक्वल अंडर रूट 3 टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स गिवन है, मींस अंडर रूट 3p गिवन होएगा। तो अप्लाई कर दो पैरेललोग्राम ला, अंडर रूट p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर 2pp cos अल्फा, अल्फा आप एंगल सपोज किया, इनू सॉल्व करके cos अल्फा की वैल्यू फाइंड कर दो कितनी आ गई। सॉल्व करो cos अल्फा की वैल्यू फाइंड कर दो अपने को की आ रही है, आई थिंक 1/2 आ जाएगी, फिर 3 cos अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2 मीन अल्फा कितना आ गया 60 डिग्री है। अल्फा अपने को कितना आ गया 60 डिग्री आ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की कह रहे हो तुसी मोस्ट ऑफ केसेस सारे क्वेश्चन पहला किए हुए आप रिपीट ही करने हैं, इस बुक से सारा कुछ रिपीट ही करना। चलो आ क्वेश्चन करते हैं 7th। टू फोर्सेस P एंड Q एक्टिंग लॉन्ग इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैव मैग्नीट्यूड R। दो फोर्सेस आ P एंड Q वो इंटरसेक्टिंग लाइन के लॉन्ग एक्ट कर रही ने, उन्होंने मैग्नीट्यूड कितना रिजल्टेंट कितना वा R आ। कहता इफ फोर्स Q इज रिवर्स, जे Q की डायरैक्शन आप रिवर्स कर दिए इन डायरैक्शन एंड चेंज इनटू R² माइनस P² अपॉन Q इन मैग्नीट्यूड, जे Q की डायरैक्शन रिवर्स करती तो मैग्नीट्यूड चेंज करता, मैग्नीट्यूड कितना बनाता R² माइनस P² अपॉन Q बनाता, then show that resultant is still of magnitude R, then show that resultant is still of magnitude R। कहता रिजल्ट चेंज करने तो बाद भी रिजल्टेंट कहता R ही रह रहा वा। की कह रहा अपन क्वेश्चन, दो फोर्सेस सी P एंड Q एक्टिंग अलॉन्ग इंटरसेक्टिंग लाइन, आ इंटरसेक्ट कर रही लाइन्स, इंटरसेक्टिंग लाइन के लोग एक्ट कर रही ने। चलो पैरेललोग्राम ला बन जूगा अपने को, एंड R उन्होंने की है रिजल्टेंट है ना, R अपने को की आ रिजल्टेंट। चलो आ कह रहा सी इतों अपने को की आ गया R² की इक्वल आ गया P² प्लस सपोज कर लो अल्फा एंगल है, सपोज कर लो अल्फा की आ एंगल 2pq cos अल्फा। अल्फा आप अपने को सपोज कर लिया, क्वेश्चन च नहीं कि बस तुम सपोज कर सकते हो, बाद एलिमीनेट जो चीज सपोज करोगे वो बाद एलिमीनेट करनी है ना। ठीक है, आप अल्फा एंगल सपोज किया, R अपन रिजल्टेंट गिवन सी P एंड Q का R² की इक्वल आ गया P² प्लस Q² प्लस 2pq cos अल्फा। बाद क्वेश्चन जो की कह रहा वा
क्वेश्चन च कह रहा इफ क्यू इज रिवर्स इन डायरेक्शन, क्यू नू रिवर्स कर दिंदे आ एंड क्यू नू डायरेक्शन भी रिवर्स करती, उसका मैगनीट्यूड भी चेंज करता। लेट आर डैश बी रिजल्टेंट कदों वैन क्यू इज रिवर्स इन डायरेक्शन एंड चेंज इनटू आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन क्यू इनटू मैग्नीट्यूड। आप आर डैश की सपोज कर लिया, रिजल्टेंट सपोज कर लिया, जो आप क्यू की डायरेक्शन रिवर्स की, क्यू की डायरेक्शन रिवर्स की एंड क्यू की डायरेक्शन रिवर्स की एंड होर आप एक तो उसकी डायरेक्शन रिवर्स करती, दूसरा आप उसका मैगनीट्यूड चेंज करता। की कह रहे थे क्वेश्चन कहते एक तो क्यू की डायरेक्शन रिवर्स करनी है, इन डायरेक्शन रिवर्स इन डायरेक्शन, एक तो कहना क्यू की डायरेक्शन रिवर्स करो तो उसका मैगनीट्यूड चेंज करो, तो कहता जो आर डैश है फिर कि इक्वल आवे, आर के इक्वल ही आना चाहिए। ये आप प्रूफ करना कि जो आर डैश है आर के इक्वल ही आना चाहिए वा। हूँ इतों आर डैश कि इक्वल आ जाएगा, आर डैश का स्क्वेयर कि इक्वल आ जाएगा, पी तो अभी रह रहा पी स्क्वेयर, क्यू का आप डायरेक्शन रिवर्स की पहला आर डायरेक्शन से क्यू नू डायरेक्शन चेंज करती ना तो नैगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है। क्यू की आप डायरेक्शन रिवर्स करती माइनस आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन क्यू का स्क्वायर, आ मैग्नीट्यूड सी हुण क्यू का मैग्नीट्यूड इन्ना बनाता तो डायरेक्शन उसकी रिवर्स की, डायरेक्शन का साइन आ गया, स्क्वेयर करके इतने अपन कोई प्रॉब्लम नहीं पैनी, जो पौने पा लो। क्या मैग्नीट्यूड आया सी प्लस 2p, क्यू कितना आया अपने को चेंज होके टू पी क्यू की वैल्यू आई सी इंटू कॉस अल्फा, ठीक है। एक तो डायरेक्शन चेंज की सी, डायरेक्शन चेंज करके नैगेटिव साइन आया होया, ठीक है। नैगेटिव साइन क्योंकि उसकी डायरेक्शन भी चेंज की है, बट क्यू की चेंज की डायरेक्शन चेंज की है, तो इन्ना वह मैग्नीट्यूड बनाया। हूँ इन सॉल्व कर लो, ठीक है। सारी टर्म में सॉल्व करो एंड प्रूफ करना आर डैश कि इक्वल आवे, आर दे इक्वल ही बन जाए, प्रूफ करना आर डैश कि इक्वल बने, आर दे इक्वल ही बन जाए। चलो आप प्रूफ करते हैं, सॉल्व ही करना, प्रूफ ही करना। आर डैश का स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस माइनस 2p इंटू कॉस अल्फा, इन सॉल्व करो, जिथे थोड़े को वैल्यू बनती किते ना किते जाके आप पुट कर देंगे। चलो उपर वाले चो कॉमन कढ़ दें, आप कॉमन की आ सकता आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर पॉइंट, सॉल्व तुसी करना किसी ना किसी तरीके, आ दोनों टर्मां चो आप कॉमन कढ़ता सी ना, इतने एलसीएम लोगे की बन जाएगा आर स्क्वेयर माइनस पी स्क्वेयर माइनस 2p क्यू कॉस अल्फा, आर स्क्वेयर माइनस पी स्क्वेयर माइनस 2p क्यू कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्यू स्क्वेयर बन जाएगी, ठीक है। ऊपर अपने को आर स्क्वेयर की वैल्यू सी, जां इतने एलसीएम लो आर स्क्वेयर की वैल्यू पुट कर दो, इतने आर स्क्वेयर के अंदर वैल्यू पुट कर दो, आ बन गया। चलो क्यू स्क्वेयर ना क्यू स्क्वेयर कैंसिल हो गया, तो अपने को आर डैश की इक्वल आ गया आर स्क्वेयर देना, मीनस आर डैश की इक्वल आ गया आर दे इक्वल आ गया, ठीक है। सॉल्व किया इतों आर डैश अपने को इक्वल आ गया, आर दे इक्वल बन गया। एक क्वेश्चन आप और करते हैं, इफ रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस P एंड Q इज आर, की अपने को क्वेश्चन देखो 13 क्वेश्चन अपने को, इफ रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस P एंड Q इज आर एंड इफ मैग्नीट्यूड ऑफ Q इज डबल द मैग्नीट्यूड ऑफ R इज डबल,
पहला कहता दो फोर्सिस आ पी एंड क्यू, उन्होंने रिजल्टेंट कितना वा आर आ। फिर की कह रहा इफ मैगनीट्यूड ऑफ क्यू भी डबल मैगनीट्यूड ऑफ आर इज डबल, जो क्यू नूं आपां डबल कर देंगे आर भी डबल हो जाता। एंड इफ क्यू भी रिवर्स मैगनीट्यूड ऑफ आर इज अगेन डबल, तो कहता अगेन डबल हो जाता जो क्यू नूं रिवर्स करते हैं। शो दैट दिस पी स्केयर क्यू स्केयर आर स्केयर की रेशो फाइंड करनी है, पी स्केयर आर स्केयर क्यू स्केयर की फाइंड करनी है रेशो। चलो की कह रहा सब तो पहला आपां की गिवन है रिजल्टेंट गिवन है की पी एंड क्यू का कितना रिजल्टेंट गिवन है आर गिवन से। सपोज कर लो अल्फा पी ते क्यू च एंगल आपां सपोज करना पैना वा। सपोज कर लो अल्फा पी ते क्यू च एंगल आ तो आपां गिवन सी आर की सी रिजल्टेंट से बिटवीन पी एंड क्यू। चलो पी एंड क्यू च आपां एंगल सपोज किया, रिजल्टेंट दिखता कि इक्वल है पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर प्लस 2 पी क्यू कॉस अल्फा। चलो फिर की कहता वा, फिर आपां कह रहा क्यू इज डबल इन मैग्नीट्यूड देन आर इज डबल। जे कहता आप क्यू नूं डबल कर दिंदे आ तो आर भी डबल हो जाता। मीनस की आ जाएगा अपने कोले कि आर भी डबल हो जाएगा जे आप क्यू नूं की कीता डबल करता। की आ गया 4r स्केयर पी स्केयर 4q स्केयर प्लस 4pq cos अल्फा। सैकंड इक्वेशन बन गई। कहता क्यू नूं डबल करो आर अपने कोले डबल हो जाता, क्यू नूं डबल करो आर अपने कोले की हो जाता डबल हो जाता। ठीक है। थर्ड की कह रहा क्यू इज रिवर्स देन अगेन आर इज डबल। मींस आर ने फिर डबल हो जाना। कहता जे क्यू नूं तुसीं रिवर्स कर दोगे, जे क्यू नूं आपां फिर रिवर्स करता तो आर ने डबल हो जाना। जां तां इत्थे डायरैक्ट नैगेटिव साइन लिख लिया करो, जां एंगल चेंज हो जाता हुंदा वा रिवर्स करन लगे कि जो क्यू नूं रिवर्स किया एंगल कितना बन जाना पाई माइनस अल्फा बन जाना। वो तुसीं रिवर्स करके देख लियो। ठीक है। की बन गया अपने को 4r स्केयर इज इक्वल टू पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर माइनस 2pq cos अल्फा। तीन आपां नूं कंडीशन गिवन सी, तिन्ने आपां लिखतियां, फर्स्ट लिखती सैकंड लिखती थर्ड लिखती, जो जो गिवन सी आपां कर लिया। वो हुण कहंदा रेशो फाइंड करनी है पी स्केयर क्यू स्केयर आर स्केयर की। देख लो पी स्केयर क्यू स्केयर आर स्केयर च तीन इक्वेशनस ने, तिन्नां दी वैल्यू फाइंड कर लो। पहला 1 ते 3 नूं ऐड कर लो, फिर 3 नूं 2 नाल मल्टीप्लाई करके 2 च ऐड कर दिओ। की करते हैं आपां फर्स्ट की करते हैं 1 + 3 कर लियो, एंड दूसरा की करियो 2 + 2 × 3। पहला 1 ते 3 नूं ऐड कर लियो, फिर अपने कोले की आ जाएगा, फिर 3 नूं 2 नाल मल्टीप्लाई करियो 2 च ऐड कर दिओ, 3 नूं 2 नाल मल्टीप्लाई करियो 2 च ऐड कर दिओ। हुण इहनूं सॉल्व कर लियो, सॉल्व करना था हुण नैक्सट इहनूं सॉल्व कर लियो। सॉल्व कर लो की आ रहा वा, देख लो यही बन रही ने। वन ते 3 ऐड करते हैं, अपने को की आ जाना वा 5r स्केयर इज इक्वल टू 2p स्केयर प्लस 2q स्केयर। देख लो यही बन गया। फिर आ दूसरी इक्वेशन लाने आप 5r स्केयर इज इक्वल टू 2p स्केयर प्लस 2q स्केयर। दूसरा अपने को बन जाऊगा 12r स्केयर इज इक्वल टू 3p स्केयर प्लस 6q स्केयर। ਹੁਣ 4 ਤੇ 5 ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਓ। 23 ਵਾਰ ਵਾਲਾ ਮੈਥਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਿਓ। p स्केयर इज इक्वल टू q स्केयर इक्वल टू r स्केयर। p स्केयर ओवर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा 3। ਕਿਸੇ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਓ। ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕੱਲ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਨ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾਊਂਗਾ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੀ ਚੱਲਿਓ ਸਟੈਟਿਕਸ, ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਤਾ ਤੈਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟੈਟਿਕਸ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨੀ ਆ।